और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ही होंगे। समर सीजन चल रहा है। यू आर टेकिंग एंजॉयमेंट ऑफ योर हॉलीडेज, यू आर टेकिंग एंजॉयमेंट ऑफ योर पिकनिक्स एटसेट्रा, एंड यू ऑल्सो आर टेकिंग एंजॉयमेंट ऑफ योर स्टडी टाइम टू टाइम। जैसे कि हर रोज मैं आपको एक टेंस की क्लास में यहाँ पर डाल रहा हूँ। पहले हमने प्रेजेंट टेंस किया, स्टेप बाय स्टेप हम पास्ट टेंस के वीडियोस डाल रहे हैं, क्लास यहाँ पर चला रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम कौन सा टेंस करने जा रहे हैं बच्चों? यस, आज हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको पिछले टेंसेस समझ में आ गए होंगे, आपने खूब उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। जैसे आप अपने हॉलीडेज में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही एंजॉयमेंट में आप टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे अपनी क्लास पर आते हैं। यस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट मीन्स भूतकाल, बीता हुआ समय। जो समय बीत गया है, जब हम उसमें कोई एक्शन लगातार चलते हुए एक समय पर पूरा हो जाता है या कंटिन्यूटी समय तक पाई जाती है, उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में व्यूज आते हैं, तो हमारी वर्ब के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द यहां पर हमारे सेंटेंस में आते हैं, वर्ब में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास्ट कंटीन्यूअस में भी आते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया होता और इसमें समय दिया होता है। ठीक है, इसमें समय दिया होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन कार्य के जारी रहने का, कंटिन्यूटी बने रहने का समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं कि आखिर हमने ये सेंटेंस सोचा, हमें समझ में, माइंड में आया, तो फिर हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें, करेक्ट ट्रांसलेशन इसकी कैसे दें। अब हमें यहां पर सबसे पहले सोचना होगा उसके रूल के बारे में। आखिर इसमें हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, क्या इसके साथ यूज होता है। ठीक है, अब हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले एक सेंटेंस राइट करूंगा, उस सेंटेंस को हम बनाएंगे। ठीक है, तुम कल 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे थे। अब यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है, तुम कल 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यू। ठीक है, पढ़ रहे थे, इससे हमें पता लग रहा है पढ़ रहे थे, 2 घंटे से समय दिया हुआ है, पढ़ने में रहे थे आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो यहां पर हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। पढ़ रहे थे, रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे?
यू हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, क्या लगाएंगे अब यहां पर, यू हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, अ नॉवेल, अ नॉवेल, ठीक है। कब से, कब से पढ़ रहे थे, समय, टाइम। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा टाइम निश्चित है या अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित है या अनिश्चित है। निश्चित क्या है, अब यहां पर अगर बजे होता 2 बजे से तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, निश्चित समय हो जाता, लेकिन 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे पीएम के हैं या एएम के हैं, हमें नहीं पता, इसीलिए यहां पर फॉर आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा रूल बना, ये हम यहां पर रूल बना लिख रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई हैड बीन, इसके साथ हमने क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए यहां पर इसको आई में समझ लेना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर इसके बाद क्या आता है, टाइम। ये आपका असर्टिव सेंटेंस बनाने का रूल है। इस रूल पर हमें पूरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब हमें अगर नेगेटिव बनाना होता है तो नेगेटिव में सिर्फ नॉट या नेवर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस हमने जो बनाया है, इसका रूल आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस यहां पर निश्चित समय के लिए आता है, फॉर यहां पर अनिश्चित समय के लिए आता है। तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है, और टाइम, ठीक है। इस रूल पर हम बनाएंगे। चलिए एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं और हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थीं, ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी, ठीक है। बनाइए, यस, ट्रांसलेट कीजिए बेटा, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ओके, यस। अकॉर्डिंग टू रूल, दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ठीक है। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन, क्या कर रही थी, गीत गा रही थी, गा रही थी, सिंगिंग, अ सॉन्ग, क्या गा रही थी, गीत, अ सॉन्ग, कब से, कब से, बहुत समय से, बहुत समय से, क्या लगाएंगे, यस, यस बेटा, क्या यूज करेंगे इसकी जगह, बहुत समय से, हाँ, यस, मीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंपल बात है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बन गया सेंटेंस, ठीक है। देखिए कभी कभी सेंटेंस में समय नहीं दिया होता, लेकिन कंटिन्यूटी का सेंस आता है, कैसे आता है, देखिए, वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, अगर आप देखें, वह कल दिन भर पढ़ता रहा था। अब इस सेंटेंस में टाइम ऐसा तो नहीं है, लेकिन कल दिन भर, ये क्या शो कर रहा है यहां पर, कल दिन भर, पूरे दिन कंटिन्यूटी पाई गई है, ठीक है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, ही, अब कल को आप यहां पर यस्टरडे शुरू में भी यूज कर सकते हैं, यस्टरडे ही हैड बीन
रीडिंग, हैड बीन रीडिंग। अब यहां पर क्या लगाएंगे, दिन भर। दिन भर के लिए हमें क्या यूज करना है, यस, क्या यूज करना है बेटे, क्या यूज करेंगे, यस, हाँ, द होल डे, द होल डे, दिन भर, ठीक है, द होल डे। यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग द होल डे, कल वह दिन भर पढ़ता रहा था। ऐसे सेंटेंसेस में कंटिन्यूटी पाई जाती है पास्ट टेंस में, और दिन भर समय को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर हम इस तरह के सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, समझ में आया बेटा, यस। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस इस तरह से यहां पर ट्रांसलेट किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस किसकी बात करते हैं, नेगेटिव। अब हम यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैं डायरेक्टली पहले रूल लिख के बताता हूं, देखिए ये असर्टिव का रूल है। यहां पर नेगेटिव में सीधे क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो है ही, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे तो हो ही रहा है इसमें, फिर यहां पर नॉट, नॉट या नेवर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, फिर क्या यूज करें, देखिए रूल सामने लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर सिंस या फॉर, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे, टाइम। सिंपल बात, नेगेटिव का रूल हो गया। अब हम एक सेंटेंस यहां पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर हमें इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान करनी है तो देखिए बेटा यहां पर ध्यान दे लें, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आई है। इसको देखकर हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि वो कौन से टेंस में है, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जैसे हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम बात करते हैं हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है, नेगेटिव आया है। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल इसको यूज कर दीजिए, हम, वी, हैड नॉट बीन। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, खेल रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, यस, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। कब से खेल रहे थे, 2 बजे से। 2 बजे मतलब अब से पहले, अब हम यहाँ पर क्लास चल रही है, अब से पहले अगर हम बात करें तो समझ लीजिए कि मान लो एएम के समय में हम क्लास ले रहे हैं, तो एएम में 2 कब बजे निश्चित है, या पीएम में 2 कब बजे वो भी निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित समय से पहले क्या यूज करेंगे, सिंस। सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock। अगर इसे हमें पहचान करना है तो हम क्या पहचानेंगे, हैड नॉट बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी हम इस तरह से वर्ब की पहचान करेंगे, क्लियर। अभी और एक सेंटेंस बनाते हैं, देखिए बच्चों ये आपने सीख लिया होगा, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं और इसकी जगह अभी और मैं आपको सेंटेंस बना करके दिखाता हूं, आप समझेंगे।
बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। यू विल हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स इट एंड इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी इजी। We should make a slight effort and we can get more. Yes. We are going to next sentence. वे 2 सप्ताह से तुम्हारी शिकायत नहीं सुन रहे थे। वे 2 हफ्ते से तुम्हारी शिकायत नहीं सुन रहे थे। ठीक है, क्या सेंटेंस है? वे 2 हफ्ते से या सप्ताह से तुम्हारी शिकायत नहीं सुन रहे थे। यस यस बेटा, शिकायत, शिकायत में इस तरफ से मात्रा रहेगी, शिकायत नहीं सुन रहे थे। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? नीचे रूल लिखा हुआ है, आप रूल पर ध्यान दीजिए। रूल में हम कैसे करेंगे? यस, वे हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं नॉट, सुनना लिसन, हैड नॉट बीन लिसनिंग, दे हैड नॉट बीन लिसनिंग। क्या सुन रहे थे? योर कंप्लेन। कब से? 2 हफ्ते से, मतलब पता नहीं कौन से 2 हफ्ते हैं, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 वीक्स। ठीक है, अब अगर इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान करनी है तो आप इस वर्ब को देख लें, हैड नॉट बीन लिसनिंग। सिंपल, वे नहीं सुन रहे थे तुम्हारी शिकायत 2 हफ्ते से। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए बेटा ये नेगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ रूल लिखा हुआ है, ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पर ये ट्रांसलेट किया, एक ये ट्रांसलेट किया। इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस लगातार ट्रांसलेट करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आप यदि खेलने कहीं पर जा रहे हैं, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो आप उसमें भी सेंटेंस सोचिए, वहां पर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरोगेटिव की। चलिए बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव पर आता हूँ। इंटरोगेटिव जो होते हैं वे सेंटेंसेस के रूल कैसे होते हैं, मैं आपको इंटरोगेटिव की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इसे प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। यहाँ पर 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जब हम जनरली बात करते हैं तो क्या से स्टार्ट करते हैं। क्या से स्टार्ट करने वाले सेंटेंसेस को यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें, इसके लिए सबसे पहले हमें, देखिए मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। हम उसके रूल को कैसे अप्लाई करेंगे उसके साथ में आपको समझाऊंगा। क्या तुम सुबह से हॉकी खेल रहे थे? क्या तुम सुबह से हॉकी खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहां पर जरूर आएगा। स्टार्टिंग हुई क्या से, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यहां पर रख देंगे हैड,
फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन है, हेड को हमने शुरू में रख दिया सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद बीन लगा दिया। खेल रहे थे, प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, हॉकी। कब से, सुबह, मतलब निश्चित समय, डेफिनिट टाइम है, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। रूल क्या बना, देखिए रूल क्या बना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, इसके बाद क्या आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ गया बीन, इसके बाद क्या आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है, सिंस निश्चित समय के लिए होता है, इसके बाद क्या आया टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये आपका इस टेंस को, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल है। आप सेंटेंस को देख लीजिए, रूल को देख लीजिए, हर वर्ड रूल के अकॉर्डिंग ही लगा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि सेकंड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हिंदी सेंटेंस अगर हम सोचते हैं तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कौन, ये सब सेंटेंस के मिडल में कहीं आता है। अब हम इसकी ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम इसकी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ले आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड को लाने के लिए हम क्या करें, देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उस सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे। इसी तरह से मैं सेंटेंस बना करके आपको रूल दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। देखिए यह है लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही है, पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क। अब यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, क्या बनाएंगे इसको, ठीक है। कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, ठीक है, कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी ये लड़की, बनाइए बेटा। अब इसके बीच में है कौन सा, कौन सा मतलब क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा उपन्यास, पूरा इसको उठा लेंगे, विच नॉवेल, विच नॉवेल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया विच नॉवेल, यह लड़की, यह लड़की आएगा या क्या आएगा बताइए, अच्छा बताइए बच्चों क्या आएगा। अरे सिंपल बात है, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड, दैट गर्ल, यह लड़की दिस गर्ल, यह लड़की है तो दिस गर्ल आएगा, अगर वह लड़की होती तो दैट गर्ल आ जाता। विच नॉवेल हैड दिस गर्ल बीन, पढ़ रही थी, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, कब से, 5 मिनट से, 5 मिनट पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 5 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क, सिंपल बात। अब इसको बनाने का जो रूल होता है, देखिए इसका रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा दो, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ले लो हैड, इसके बाद आप सीधा सब्जेक्ट उठाओ और सब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट के बाद यहां पर अगर नॉट आया हो तो नॉट का यूज करते हैं, नॉट या नेवर का, और अगर
नॉट या नेवर नहीं दिया होता है तो नॉट नेवर नहीं लगाते। जैसे इस सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, कहीं पर भी नेगेटिव है ही नहीं, तो हमने नहीं लगाया, नहीं यूज किया इसमें। इसके बाद बीन आता है, ठीक है, बीन आता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद सिंस या फॉर। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि फॉर यहां पर अनिश्चित समय के लिए आता है और सिंस यहां पर निश्चित समय के लिए आता है। क्वेश्चन मार्क यहां पर कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। इस रूल पर हमारे ये सेंटेंसेस बने हैं, ये रूल हमारा इसमें अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का रूल है, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का रूल है, ये सेकंड टाइप का रूल है। क्लियर बच्चों? इसी तरह से कितने भी सेंटेंस अगर आए आपको ट्रांसलेट करने हैं। क्लियर? जैसे मान लो आप सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है। अब देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हु अपने आप में मैंने कल भी बताया था, हर टेंस में बताता आ रहा हूं कि हु अपने आप में ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जो सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो हु को यहां पर लगा दीजिए, हु हैड बीन टीचिंग हिम, कब से, फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहचान करनी है तो सीधा हैड बीन और आईएनजी फॉर्म पर देख लो, पता लग जाएगा कौन सा टेंस यूज हुआ है। यहां पर हैड और बीन आईएनजी फॉर्म देख लो, इससे हमें क्लियर पता लग जाता है कि हमारा कौन सा टेंस यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आपको इस टेंस का बेसिक फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए होंगे, आपको ठीक से याद हो गया होगा। आप अब इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा समझ में आता चला जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बता दिए हैं, आप इन पर ध्यान दें और अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस करें। चलते फिरते आज इस ही टेंस के सेंटेंस सोचें और उनको ट्रांसलेट करें इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। I pray God that God give you success in your mission, in your study, in your classes. Thank you and have a nice day. आज यहीं पर अपनी क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू बच्चों।